बहुत जेन्युइन सलाह ये है कि अगर आप यहां आने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हालांकि हम क्लासेस में ध्यान रखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है आपने, तो हम बहुत बेसिक लेवल से ही शुरू करते हैं। पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे तो एक सुविधा रहेगी कि जितना गैप पहले हम सोच रहे हैं वो गैप उससे कम होगा। और एनसीईआरटी के बारे में एक टॉपर ने हाल ही में मुझे बताया कि उसका शुरू से ये परसेप्शन था कि एनसीईआरटी ठीक से, इतना ठीक से पढ़ लेना चाहिए कि आपको पेज नंबर तक ध्यान रहे कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद इस एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आज पहली बार ये बात कह रहा हूँ कि बेहतर होगा कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, जो मैंने कहा ना मौज मस्ती कीजिए, बस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एक दो काम कर लीजिए। संभव तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, विशेष रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, दो चीज़ों की। साइंस बैकग्राउंड है तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। साथ में जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, रोज 200 शब्दों में कुछ लिखने का अभ्यास कर लीजिए, यानी 1000 का 200 में, या एक छोटे विषय पर 500 में। इतना अभ्यास करते रहिए और सप्ताह में एक दो बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कशंस करते रहिए। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जो मुद्दे करंट अफेयर्स में हैं, किसी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ आप देखते होंगे, हमारे साप्ताहिक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ को देखिए, उसमें से कोई एक मुद्दा उठाइए कि भैया ऐसा है, हम 5-6 लोग हैं, और ये ग्रुप बहुत बड़ा मत बनाइएगा, 20 का बनाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, 4-5 इतना ही ग्रुप ठीक है। 4-5 का ग्रुप है, हर संडे को डिस्कशन होती है। डिस्कशन का मोड क्या रखिए, टॉपिक फिक्स कर लीजिए मंडे को ही, 4-5 दिन लोग पढ़ें, उसके बारे में पॉइंट्स निकालें, संडे को इकट्ठे हुए, पहले 10-10 मिनट सब मंच पे खड़े होके अपनी बात रखें 4 लोगों के सामने। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फिर 5 एक साथ बैठकर बहस करें। युद्ध नहीं, टीवी चैनल से मत सीखिएगा, वहां तो हाथ में बर्तन और हथियार नहीं होते, वरना वो चली जाएंगे। वैसी बहस नहीं करनी है, बहस जिसमें आप सुने भी, केवल बोले नहीं। तो ऐसी बहस कीजिए और अंत में निष्कर्ष निकाल के उस टॉपिक पे कि एक टॉपिक तैयार हो गया, इस पे हम सबकी सम्मिलित राय ये बन गई। मुझे विश्वास है कि अगर आप ये प्रोसेस शुरू से चलाएंगे तो बहुत दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी को लेकर भी मैंने अपनी राय आपको बता दी कि बेहतर है कि उसको पढ़ ले। पहले मेंस पढ़े, प्रीलिम्स पढ़े, मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू। साथ साथ, मतलब इंटरव्यू और मेंस साथ साथ लेके चलिए। देखिए एनसीईआरटी में जो 6ठी से 8वीं तक होता है वो थोड़ा सा विस्तार में 9वीं 10वीं में होता है। जो 9वीं 10वीं में है वही थोड़ा सा और डेप्थ के साथ 11वीं 12वीं में होता है। तो जिस विषय में आप 11वीं 12वीं को सीधे टच कर सकते हैं, समझ में आता है, 11वीं 12वीं काफी है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा टफ लग रहा है, बैकग्राउंड वैसी नहीं है, तो 9-10 से शुरू कर दीजिए। अगर समय भरपूर है आपके पास तो 6ठी से करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6ठी से 8वीं पढ़ेंगे तो 9वीं 10वीं में रिवीजन अपने आप हो जाएगी उसकी। फिर 11वीं 12वीं में सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ नई चीजें भी मिल जाएंगी। तो दोनों तरीके ठीक है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री स्कूल तक पढ़ा हुआ है, आपको समझ हिस्ट्री की है, तो सीधे 11वीं 12वीं उठा लीजिए। अगर आपकी साइंस की बैकग्राउंड रही, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी लिया हुआ है या बीकॉम लिया हुआ है, तो अच्छा है कि हिस्ट्री थोड़ा सा पहले से उठा लीजिए। ये डिपेंड करेगा आपकी, हाँ जॉब है तब मामला लगे, फिर 11वीं 12वीं देखिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई 6ठी की एनसीईआरटी में कितना टाइम लगेगा। मेरा अपना ख्याल है कि 6ठी की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको अधिकतम 2 दिन लगने चाहिए। कितने दिन लगेंगे, 2 दिन में 6ठी हो गई। जैसे 6ठी में 2 दिन में हुई थी वैसे ही तब तब भी तो 2 दिन में हुई थी, तो अब तो आप और बड़े हो गए 2 दिन में 7वीं, 2 दिन में 8वीं निपटाइए, उसमें कितना टाइम लगना है। तो मेरी अपनी समझ है कि हिस्ट्री 6ठी से 12वीं तक करने में आपको 20 दिन लगभग लगने चाहिए, अगर आप फुल टाइम उसको कर रहे हैं तो ऐसे करते करते 6 से 7 महीने में आप 3-4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। पर हाँ, अगर आप जॉब में हैं और समय मैनेज नहीं होता तो आप सीधे 11वीं 12वीं उठा के देखिए। अगर लगे 11वीं 12वीं मैनेज नहीं हो पा रहा है तो पीछे जाइए, वरना उससे काम चला सकते हैं। और टेस्ट करने के लिए दृष्टि की वेबसाइट पे एक सेक्शन है एनसीईआरटी टेस्ट नाम से, देख लीजिएगा उसको। तो एनसीईआरटीज में हर किताब के हर चैप्टर पे हमने क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। जो चैप्टर पढ़ा उसकी प्रैक्टिस देखिए, वहां सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद उसकी व्याख्या भी दे रखी है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो इससे आपकी एनसीईआरटी न केवल आपने पढ़ ली, बल्कि आप ये भी देख पाए कि आपकी पढ़ाई का जो निचोड़ है वो क्या निकला।
वो नीचे वो ठीक निकला कि नहीं निकला। इंटरव्यू भी हुआ,